अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि लोग अगर समुद्र में सेल कर रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता था कि वो किस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखता था तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि राइट लेना है या लेफ़्ट लेना है। उन्हें तो कोई बताने वाला था नहीं। तो वो लोग क्या करते थे कि स्टार्स पे डिपेंड करते थे। वो आसमान की तरफ देखते थे नाइट में और देखते थे कि स्टार्स किधर है, कॉन्स्टलेशन किधर है, और उसके हिसाब से वो रूट को डिसाइड करते हैं। आज के ज़माने में क्या हुआ है कि आज के ज़माने में हमारे पास अगर एक GPS रिसीवर है तो उसका यूज़ करके हम एक सेकंड में पता कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली अर्थ में आप किस पोजीशन पे हैं। तो पहले से ये चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। पर एक चीज़ अभी भी नहीं बदला है, हमें अभी भी ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। ऊपर में देखने का मतलब है कि अभी हम लोग सैटेलाइट पे डिपेंड करते हैं। ये क्या है कि 30 से ऊपर सैटेलाइट होते हैं जिनका यूज़ करके लोकेशन पता किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो लाइक और आपका सब्सक्राइब है ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है ताकि हम लोग और मेहनत करके अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। ये जो GPS है ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। ये क्या करता है कि आपका जो GPS रिसीवर है वो दुनिया के किसी भी कोने में रखा हो उसके बारे में लोकेशन बेस्ड और टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन दे देता है। ये क्या करता है, किसी भी वेदर कंडीशन में काम करता है। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं जिसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसमें या तो आपको लैटिट्यूड इन्फॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन और एल्टीट्यूड इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मिलता है। अब इसमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं ये 2 तरीके से मिलती हैं। इसमें या तो आपको 2D पोजीशन मिलता है या 3D पोजीशन मिलता है। अब 2D पोजीशन में क्या होता है कि अगर आपका रिसीवर 3 सैटेलाइट के रेंज में आ जाता है तो आपको 2D पोजीशन मिल जाता है। मतलब कि आपको वहाँ पे लैटिट्यूड मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, पर एल्टीट्यूड नहीं मिलेगा यानी हाइट नहीं मिलेगा। तो वो क्या मानता है कि नॉर्मल सी लेवल को मान के सिर्फ लेट लॉन्ग दे देता है, इसलिए वो उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर आपका रिसीवर 4 सैटेलाइट के रेंज में है तो इससे क्या होता है कि इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड तीनों वैल्यू मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लोकेशन है काफ़ी एक्यूरेट मिलता है। GPS के बारे में एक बात और ध्यान देने वाली है। GPS को क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन और जो टेलीफोन सिग्नल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है काम करने के लिए, उसके बिना भी वो काम कर लेता है। पर अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो वो और भी अच्छे तरीके से काम करता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि मान लीजिए GPS का क्या काम है। GPS का काम है आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड बताना, वो तो बता देगा। पर आप जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसको यूज़ करेंगे तो उस GPS को आप मैप्स पे देख रहे हैं। तो जब आप मैप्स पे देखेंगे तो आपको चाहिए होगा कि उसमें स्ट्रीट्स दिखे, उसमें आपको सारी जगह दिखे, कहाँ से टर्न ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चले। तो उस चीज़ को पता करने के लिए फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट आ सकता है कि ये तो ऑफलाइन मैप में भी हो सकता है। तो हाँ, बात सही है कि गूगल मैप्स को अगर आप ऑफलाइन यूज़ करते हैं तब ये काम हो जाएगा, फिर भी उसमें सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। तो अगर हम लोग ऑफलाइन मैप की बात करें तो ऑफलाइन मैप क्या होता है, लोग पहले से डाउनलोड करके रखते हैं। अगर कोई चीज़ पहले से डाउनलोडेड है तो आपको जो करंट ट्रैफिक सिचुएशन है वो तो नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको सारी फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, वो जो GPS का काम है वो ऑफलाइन बिना इंटरनेट के, बिना टेलीफोन सिग्नल के होगा। बट ओवरऑल जो एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, ये जो गूगल मैप्स ऑफलाइन जो चलता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर हम लोग GPS के इन्वेंशन की बात करें तो GPS का इन्वेंशन US में हुआ था और इसे US गवर्नमेंट ने कराया था। ये उसे मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ करते थे, पर बाद में उन्होंने पब्लिक यूज़ के लिए उसे छोड़ दिया और इसे आज भी US का जो एयर फोर्स है वो मैनेज करता है। तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सैटेलाइट। वो उसी तरह होता है जैसे स्टार्स होते हैं, उसी तरह होता है। उसको इस तरह से पोजीशन किया जाता है ताकि बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं एट ए टाइम एक पोजीशन को पॉइंट कर सकें, एक रिसीवर को पॉइंट कर सकें, ताकि उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट करके एग्जैक्ट लोकेशन निकाला जा सके। इसमें दूसरा कंपोनेंट होता है रिसीवर। जैसे कि हमारा फ़ोन है वो एक रिसीवर का काम करता है। अगर आपका कार जो है वो GPS इनेबल्ड है तो वो भी एक रिसीवर का काम करेगा। ऐसे बहुत सारे GPS ट्रैकर मिलते हैं जिसे लोग पेट एनिमल्स में डाल देते हैं, जिनको ट्रैक करना आसान। कभी कभी एनिमल्स खो जाते हैं पेट एनिमल्स, तो उनको ट्रैक करने के लिए उनके लिए भी GPS ट्रैकर आता है। तो ये सारे रिसीवर का काम करते हैं। इसमें फिर तीसरा कंपोनेंट होता है ग्राउंड स्टेशन। उसका काम होता है पता करना कि सैटेलाइट अभी उसी पोजीशन पे है कि नहीं जहाँ उसे होना चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझिए, अर्थ क्या है कि अपने एक्सिस पर रोटेट भी करता है और सन के राउंड रिवॉल्व भी करता है। मतलब हर चीज़ मूव करती रहती है, उसी हिसाब से सैटेलाइट भी मूव करता रहता है।
तो ग्राउंड स्टेशन को पता करना होता है कि एग्जैक्टली जो सैटेलाइट है वो उसी पोजीशन पे है कि नहीं जहां उसे होना चाहिए। तो उसके लिए वो रडार का यूज़ करते हैं। तो एक रडार क्या होता है? रडार एक तरह का डिटेक्शन सिस्टम होता है। वो क्या करता है? रेडियो वेव्स भेज के किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालता है, रेडियल वेलोसिटी निकालता है, एंगल निकालता है। तो ये जो रेडियो वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, इसलिए सब चीज़ें काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं और आपका रिसीवर अगर 4 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट के रेंज में आ जाता है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। सोचिए कितना स्मूथली काम करता है। और आजकल के ज़माने में इतने हाईटेक रिसीवर्स आ गए हैं कि वो जो इंचेस की एक्यूरेसी बता देता है, मतलब आप थोड़ा सा दाहिने में थोड़ा मूव कर लीजिए, थोड़ा बाएं मूव कर लीजिए तो वो इंचेस को भी लोकेट कर लेता है। इसके अलावा जीपीएस के बारे में एक बात और ये है कि इनिशियली जब इसको यूएस के लिए बनाया गया था, जब ये मिलिट्री में यूज़ होता था, तो इसमें 24 सैटेलाइट्स भेजे गए थे और वो 20,180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भेजा गया था। बाद में नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स को बढ़ा के 32 कर दिया गया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने सैटेलाइट्स ज़्यादा होंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि अगर आपका रिसीवर 4 सैटेलाइट के रेंज में है तो वो एक्यूरेट देगा, बट उससे ज़्यादा 5, 6, 7 के रेंज में अगर आ जाता है तो एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स को बढ़ाया गया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।